एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक होटल मालिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से माफी मांगता दिख रहा है। 11 सितंबर को कोयम्बटूर में होने वाले प्रोग्राम में होटल मालिक श्रीनिवासन और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच जीएसटी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। चारों ओर इसी वीडियो की चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो होटल मालिक श्रीनिवासन को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से माफी मांगना पड़ा। दरअसल 11 सितंबर को कोयम्बटूर में विभिन्न होटल मालिकों और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच एक बैठक हो रही थी, जिसमें चेन श्री अन्नपूर्णा होटल के मालिक श्रीनिवासन ने जीएसटी की वजह से आ रही दिक्कतों पर निर्मला सीतारमण से एक सवाल किया था। इन्होंने नमकीन और मिठाई पर एक समान जीएसटी लगाने की अपील की थी। श्रीनिवासन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा कि अलग अलग चीजों पर अलग अलग प्रकार की जीएसटी लगाने पर उन्हें बहुत प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ती है। इन्होंने कहा कि क्रीम से भरे बन पर 18% टैक्स लगता है, जबकि बिना क्रीम वाले बन पर जीएसटी नहीं लगता है। इस पर कस्टमर कहते हैं कि आप हमें बिना क्रीम वाला बन दीजिए, क्रीम हम खुद ही भर लेंगे। श्रीनिवासन ने यह भी कहा है कि सरकार ने मिठाइयों पर 5% जबकि नमकीन पर 12% जीएसटी लगाया है, क्योंकि उत्तर में लोग मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं। तमिलनाडु में अक्सर मिठाई, नमकीन और कॉफ़ी का सेवन एक साथ ही किया जाता है। केंद्र को इन चीज़ों पर एक समान जीएसटी दर लागू करना चाहिए। अब श्रीनिवासन की बातें सुनकर कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। इस दौरान वित्त मंत्री भी मुस्कुराती हुई नजर आई और उन्होंने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। 11 सितंबर को ही तमिलनाडु भाजपा ने श्रीनिवासन का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया था। इसमें होटल मालिक श्रीनिवासन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे किसी राजनीतिक दल से नहीं है और सवाल पूछने के लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद तमिलनाडु भाजपा ने एक्स से वीडियो डिलीट कर दिया है। अब राहुल गांधी ने इस मामले में केंद्र सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि जब छोटे व्यवसाय के मालिक जीएसटी व्यवस्था को सरल करने की मांग करते हैं तो उनका अनादर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई अरबपति मित्र नियमों को तोड़ता है, कानून को ताक पर रखता है या राष्ट्रीय संपत्ति को हासिल करना चाहता है तो मोदी जी उस पर रेड कारपेट बिछा देते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि श्रीनिवासन का मजाक बनाया गया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह घटना वित्त मंत्री के अहंकार को दर्शाती है। तमिलनाडु के बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने श्रीनिवासन से माफ़ी मांगी है। अन्नामलाई ने कहा है कि यह पार्टी पदाधिकारियों की गलती है जो उन्होंने वित्त मंत्री और रेस्टोरेंट मालिक के बीच निजी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। वह भाजपा की ओर से माफ़ी मांगते हैं। वहीं बीजेपी नेता वंती श्रीनिवासन ने स्पष्ट किया है कि श्रीनिवासन को बीजेपी ने माफ़ी मांगने के लिए मजबूर नहीं किया था। हाल ही में भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के 11वें दीक्षांत समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि लोग मुझसे टैक्स पर सवाल करते हैं, लेकिन यह सवाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मला सीतारमण ने इस दीक्षांत समारोह में कहा था कि लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि इतने सारे टैक्स क्यों हैं। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि टैक्स को जीरो पर लेकर आऊँ, लेकिन देश के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। उसके लिए फंड्स की ज़रूरत है। हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे कमिटमेंट हैं। हम इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकते कि दूसरे लोग हमें पैसे दें, इसलिए हम खुद पैसा खर्च कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत रहती है।